हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक न्यू मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिसका हेडिंग है सरेंडिंग टू गॉड। वीरावाड़ा वाज ए पुअर ब्राह्मण। वीरावाड़ा एक गरीब ब्राह्मण था। ही वॉज द गेट कीपर एट द पैलेस ऑफ किंग वीरमतुंगा। राजा वीरमतुंगा के महल का वह द्वारपाल था। He lived with his wife and 2 children near the palace. वह अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ में महल के सामने रहता था। He had a humble and sincere nature and was very loyal to his king. वह बहुत ही विनम्र था और ईमानदार प्रकृति का और बहुत ही वफादार था उसके राजा के प्रति। One night the king heard the cry of a woman a short distance away from the palace. एक रात को राजा को सुनाई देता है किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है महल के कुछ दूरी पर। He asked Birbar to go and find out the cause of the woman's distress. वो बोलता है बीरबल को, जाओ और पता कराओ कि उस औरत के तनाव का कारण क्या है। As soon as बीरबल set out, the king followed him secretly. जैसे बीरबल जाता है राजा उसको रहस्यमय तरीके से उसका पीछा करने लगते हैं। Veeravara reached the bank of a lake and found a woman standing in the middle of the lake, weeping and wailing. वीरवर जैसे ही पहुंचता है लेक के किनारे में तो क्या पाता है कि एक औरत लेक के बीचों बीच खड़ी है और रो रही है, बिलख रही है, रो रही बिलख रही है। When Veeravar asked her the cause of his sorrow, जैसे वीरवर उसके दुख का कारण पूछता है, she cried, वो रोती है, I am Mother Earth, मैं पृथ्वी माता हूँ, your king is my husband, तुम्हारे जो राजा है मेरे पति हैं, in 3 days time death will take him away from me, इन दिनों के बाद मृत्यु उन्हें अपने साथ ले जाएगी। Therefore I am mourning his loss, इसी कारण से मैं उनकी हानि के लिए शोक प्रकट कर रही हूँ, उनके चले जाने का दुख प्रकट कर रही हूँ, शोक प्रकट कर रही हूँ। Veeravara could not imagine that the king was in any danger. वीरवर को थोड़ा भी उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा था, इमेजिन नहीं लगा पा रहा था कि राजा को किसी भी तरह का कोई खतरा है। He was well loved by his people and he had no enemies. वह अपने लोगों से बहुत ही प्यार करता था, अपने लोगों से अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था और उसके कोई दुश्मन नहीं थे। So Veeravar asked Mother Earth, Oh Mother Earth, tell me how can I save the king from his approaching death. वीरवर पूछता है पृथ्वी माता, ओ पृथ्वी माता बताओ मुझे कैसे मैं अपने राजा के जीवन को हाउ कैन आई सेव द किंग फ्रॉम हिज अप्रोचिंग डेथ, राजा की निकट मृत्यु है उसको रोकने के लिए, राजा को सुरक्षित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बोलो। Even at the cost of my own life or my wife's or children's, I am willing to do anything to save my king. किसी भी कीमत पे मैं अपना जीवन अपने पत्नी और अपने बच्चों का जीवन को भी मतलब कि उनकी कीमत पर भी मैं विलिंग टू डू, मैं इच्छुक हूँ
मैं इच्छुक हूँ किसी भी कीमत में मैं राजा को, भले मेरा जीवन हो, मेरे पति या बच्चों का जीवन हो, किसी भी कीमत में मैं मेरे राजा का ज़िंदगी को सेव करना चाहता हूँ टू सेव माई किंग, राजा को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए। मदर अर्थ रिप्लाइड, पृथ्वी माता उत्तर देती है, माई सन देयर इज ओनली वन way to save the king. You must sacrifice your son at the temple near the palace. मेरे बच्चे, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कि राजा को सुरक्षा की जा सकती है उनकी मृत्यु से। यू मस्ट सेक्रीफाइस योर बोन सर, तुम्हें जरूर से सेक्रीफाइस करना चाहिए, त्याग करना चाहिए तुम्हारे बेटे का, बेटे को त्याग करना होगा, तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा अपने बेटे का मंदिर के किनारे, पैलेस के सामने मंदिर है, वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुम्हारे सन को। यू हैव टू प्लीज द गॉडेस, ओनली देन कैन योर किंग्स लाइफ बी saved. May be saved. Saying this she disappear. केवल गॉडेस को प्रसन्न करके ही, माँ को प्रसन्न करके, देवी माता को प्रसन्न करके ही तुम केवल वही सी तरीका से राजा के जीवन को सुरक्षित कर सकती हो। ये कहकर वो पृथ्वी माता चली जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है। द किंग हु वॉज स्टैंडिंग नियर बाई, राजा जो कि सामने में ही खड़ा था, हियर दिस कॉन्वर्सेशन, उसने इस बातचीत को सब सुन लिया। वीरवर वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग, वीरवर घर जाता है और अपनी पत्नी को सभी चीज़ें बता देता है। शी शेव्ड हर कंसेंट टू हर हस्बैंड टू मेक एन ऑफरिंग ऑफ देयर सन्स लाइफ टू सेव किंग। शी गेव हर कंसेंट, वो सहमत होती है अपने पति के, जो भी डिसाइड करता है उससे वो सहमत होती है और ऑफ़र करती है अपने बच्चों को बलिदान देने के लिए, वो मान जाती है राजा के जीवन को सेव करने के लिए, बच्चों का जीवन को वो सेक्रीफाइस करने के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ वो मान जाती है। दे इन्फॉर्म्ड देयर सन एंड ही वॉज हैप्पी टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर द शेक ऑफ किंग सेफ्टली। वे सूचित करती हैं उनके बच्चों को, एंड ही वॉज हैप्पी टू ऑफर हिमसेल्फ, और वो खुशी अपने आप को ऑफर कर देते हैं उनके आगे, शेक द किंग सेफ्टी, राजा को बचाने के लिए, राजा की सेफ्टी के लिए। दे इन्फॉर्म देयर सन, and he was happy to offer himself for the sake of the king's safety. वो इन्फॉर्म करते हैं उनके बेटों को और कि टेम्पल के सामने पहुंच जाए। वीरवर ऑफर्ड हिज ब्रेव एंड करेजियस सन टू द गॉडेस, वीरवर ऑफर करता है अपने साहस से और करेज से, बहादुरी और साहसी के साथ अपने बेटे को ऑफ़र करता है, उनको मतलब चढ़ा देता है अपने बच्चों को देवी माता के आगे। द गॉडेस वॉज प्लीज टू एट हिज सेक्रीफाइस, जो देवी माता है वो खुश हो जाती है उनके त्याग से। देन शी अपीयर्ड बिफोर वीरवर एंड टोल्ड हिम टू आस्क फॉर हिज बोन,
तभी उस समय देवी माता प्रकट हो जाती है वीरवर के आगे में और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वर मांग लो। वीरवर said, if you are pleased with my sacrifice, let me King Veeramatunga live for 100 years more. वीरवर कभी बोलता है, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं, यदि मेरे सेक्रीफाइस से तो प्रसन्न हैं आप त्याग से, तो आप मेरे राजा वीरमतुंगा के जीवन 100 साल बढ़ा दीजिए, 100 साल कर दीजिए उनका जीवन आयु। द गॉडेस ग्रेटेंड हिज boon एंड हर्ज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लॉयल्टी। देवी माता ग्रांटेड स्वीकार करती है और उसे वर देती है, उसका रिवॉर्ड भी देती है उसके लॉयल्टी पर, उसकी ईमानदारी पर। गेव हिम बैक हिज सन, उसके बेटों को वहाँ उसको देकर उसको रिवॉर्ड देती है, उसे वापस कर देती है। This story tells us that the poor Brahmin was so loyal to his king. यह स्टोरी यह बताती है कि जो पुअर ब्राह्मण था वो बहुत वफादार था अपने राजा के प्रति। That he was willing to sacrifice his son's life to prolong the life of his king. इस चीज़ से पता चलता है कि वो बहुत वफादार था, क्योंकि वो त्याग करने का इच्छुक था, अपने बेटा के जीवन को त्याग करने का इच्छुक था, अपने राजा के जीवन को लंबा जीवन देने के लिए। व्हाट इज सेक्रीफाइस? क्या होता है सेक्रीफाइस? इट इज़ एन एक्शन दैट इज मीन टू हैव डीप मीनिंग इन रिलीजन। इस शब्द का हमारे धर्मों में बहुत ही गहरा मतलब है। When a person offers the ultimate sacrifice to God, he is surrendering his most precious asset for the sake of something greater. जब एक इंसान ऑफर करता है, अपना मतलब समर्पित कर देता है भगवान के आगे, अपने आप को पूर्ण रूप से सेक्रीफाइस कर देता है, तो वह एक बहुमूल्य संपत्ति होती है। बहुमूल्य संपत्ति होता है उस महानतम चीज़ के लिए, सिर्फ एक महानतम चीज़ के लिए, वो महानतम चीज़ के लिए वो जो सेक्रीफाइस होता है, अपने जीवन का जो सेक्रीफाइस कर देता है, वो उसका बहुमूल्य संपत्ति होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी है द सेक्रीफाइस ऑफ द हार्ट। द सेक्रीफाइस ऑफ द हार्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस टू गॉड। जो हृदय का जो बलिदान है, हृदय का जो हम लोग बलिदान करते हैं ईश्वर के लिए, वो सर्वोत्तम बलिदान है। याद रखो, टोटली सरेंडेड टू गॉड एंड यू विल एक्सपीरियंस हिज डिवाइन टच इन योर लाइफ। पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दो और इसके बाद तुम्हें एक्सपीरियंस होगा उनके डिवाइन टच को, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको तुम्हारे जीवन में अनुभूति होगी। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।